जय हिंद एवरीवन। तो भाई स्वागत है आप सभी का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं रुचि सिंह परियार, फैकल्टी ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए हैं कि व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द फ्लैग होइस्टिंग एंड फ्लैग अनफर्लिंग, है ना। मतलब कब कौन सी परिस्थिति में फ्लैग को होइस्ट किया जाता है और कब अनफर्ल। ये जो शब्द हैं, जो टर्मिनोलॉजीज हैं, बिकॉज फ्लैग कोड के हिसाब से जो चेंजेस किए, मतलब ये जो चेंजेस हैं, फ्लैग कोड कब आया, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग जानते हुए चलते हैं, है ना। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, अभी हमारा हाल ही में इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया था। तो इस इंडिपेंडेंस डे में हम लोग ये जानते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लैग होइस्टिंग एंड फ्लैग अनफर्लिंग। तो फ्लैग होइस्टिंग, इट इज होइस्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एट द रेड फोर्ट। तो फ्लैग को जो होइस्ट किया जाता है, ये जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लाल किले में इसको क्या किया जाता है, फहराया जाता है ना। और जो फ्लैग को अनफर्ल किया जाता है, कि टेक्निकली द फ्लैग इज होइस्टेड एंड देन अनफर्ल, पहले उसको होइस्ट किया जाता है फिर उसको अनफर्ल किया जाता है। ये कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली में किया जाता है। तो इनके दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो ये हम जानते हुए चलेंगे। तो इसमें सबसे पहले, द नेशनल फ्लैग मस्ट ऑलवेज बी डिस्प्लेड विद डिग्निटी एंड हार्मोनी, डिसऑनरिंग और शोइंग डिसरिस्पेक्ट एट द इंडियन नेशनल फ्लैग्स। तो एक्चुअल में दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो इंडिपेंडेंस डे होता है ना, उस दिन हमें आजादी मिल रही है ना। और रिपब्लिक डे जो होता है उस दिन, मतलब आजादी तो हमें मिल चुकी है, इस दिन हम रिपब्लिक घोषित हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आ जाता है, ये इस तरह से टॉप ऑफ द पोल इसको लगाया जाता है। तो इसमें डिसऑनरिंग और शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू इंडियन नेशनल फ्लैग इन अ पब्लिक प्लेस इज अ पनिशेबल क्राइम ऑफेंस अंडर द सेक्शन 2 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट। ये एक्ट आपको याद रखना है कि जो नेशनल ऑनर एक्ट है, जो राष्ट्र के सम्मान को लेके जो नेशनल ऑनर एक्ट है, ये नेशनल ऑनर एक्ट एक तरह से 1971 का, 1971 का, इसका जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स है, कि इंसल्ट्स को प्रिवेंट करना, और इसका जो सेक्शन 2 आता है, इसके तहत ये किया जाता है कि जो नेशनल फ्लैग है उसको हमेशा, उसके लिए उसको कभी डिसऑनर नहीं करना, उसको हमेशा रेस्पेक्ट दिखाना है। जैसे अमेरिका की, जैसे जो आपकी डेमोक्रेसी है, और यहाँ की यूएस की डेमोक्रेसी और इंडिया की डेमोक्रेसी में यही होता है, वो लोग विरोध के नाम पे अपने झंडे को एक तरह से पैरों से भी कुचल सकते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज हमारे देश का जो नेशनल ऑनर एक्ट है 1971, वो इस चीज की गवाही नहीं देता, इस चीज की इजाजत नहीं देता। ओके, तो हुबली का जो नेशनल फ्लैग मेकिंग है, अभी इसको देखा गया है, हुबली में एक तरह से क्या है, सेंटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है, इंडिया के नेशनल फ्लैग का जो सेंटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग है वो हुबली में है। ये एम्पावर करता है लोकल आर्टिशंस को, विमेन्स को, इंश्योर करता है हाई क्वालिटी एंड एथेंटिक फ्लैग। तो ये कहाँ पे बनता है, और ट्रू सिंबल है सेल्फ रिलायंट का, तो हुबली में इसको बनाया जाता है। ओके, तो फ्लैग का डायमेंशन क्या क्या होगा, क्या क्या फ्लैग में मटेरियल कौन कौन सा यूज हो सकता है, तो इसमें खादी है, कॉटन है, सिल्क है, वूल है, पॉलिस्टर है, ये मटेरियल यूज हो सकता है। लेंथ क्या रहेगी, तो इस डायमेंशन में रहेगी, है ना। तो 150 10 यानी 15:10 के एक तरह से क्या रहेगा, डायमेंशन में रहेगा। और इसी को अगर उसका साइज बढ़ता जा रहा है तो इसी रेशियो में उसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। फिर उसमें हम आते हैं कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो है, इंडिया का जो फ्लैग कोड है, जैसे नेशनल ऑनर्स एक्ट था, उसी तरह से जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है, ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया एक तरह से क्या है, 2002 में इसको क्या किया गया था, इसकी शुरुआत हुई थी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को। इसको 2002 में कानून बना था, ये कानून यानी कि ये संहिता बन के तैयार हुई थी। और इसमें डैमेज और डिसहेल्ड फ्लैग शुड नॉट बी डिस्प्ले, जरा सा भी उसमें डैमेज है उसको डिस्प्ले नहीं किया जाएगा। उसको मस्ट नॉट टच द ग्राउंड और फ्लोर इन और ट्रेल इन वाटर, यानी कि उसको या तो ग्राउंड को टच करता हुआ भी नहीं होना चाहिए जो इंडियन फ्लैग है। नो अदर फ्लैग शुड बी प्लेस्ड अबव और हायर देन द नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग से ऊपर कोई दूसरा झंडा भारत देश में नहीं लगाया जाएगा, है ना। जो भी अदर झंडे होंगे वो नेशनल फ्लैग से नीचे होंगे। नेशनल फ्लैग मस्ट नॉट बी यूज्ड एज अ डेकोरेशन, फेस्टून और बंटिंग, तो डेकोरेशन के रूप में इसको यूज नहीं किया जाएगा। द फ्लैग शुड नॉट बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ क्लोथिंग, यूनिफॉर्म और एसेसरी, इसको क्लोथिंग के रूप में, यूनिफॉर्म या एसेसरी के रूप में इसको यूज नहीं किया जाएगा। डिस्प्ले ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑन मोटर कार इज रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफाइड डिग्निटरीज, ठीक है ना। तो ये चीज है कि मोटर कार वगैरह में इसको डिस्प्ले नहीं किया जाएगा। हाँ, कुछ जो स्पेसिफाइड डिग्निटरीज हैं फ्लैग कोड में जिनको इजाजत दी जाती है, केवल उन्हीं को एक तरह से क्या किया जाएगा, ये किया जाएगा। ओके, तो ये हमने फ्लैग होइस्टिंग और जो फ्लैग को अनफर्ल करना था, है ना, तो ये इंडिपेंडेंस डे जब देश आजाद हुआ था तब उसको हम लोग क्या करते हैं, फ्लैग होइस्टिंग की जो सेरेमनी होती है रेड फोर्ट पे होती है, वहां पे, है ना। और जो अनफर्ल करना होता है उसको पहले होस्ट करके पोल पे लगा के फिर अनफर्ल करना होता है, वो रिपब्लिक डे में है कि भाई अब इंडिपेंडेंट तो हम हो ही चुके हैं ना, तो ये चीजें आ जाती है।
तो ये इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। हमारी ये टीम त्रिशूल है जो कि एसएसबी के एसेसर्स हैं, हमारे फाइनलिस्ट स्टूडेंट्स ये हैं। और फिर हम आगे देखते हैं, ये हमारे टीडीए की नई बिल्डिंग है जो लुकरगंज प्रयागराज में बनी हुई है। ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस दोनों ही क्लासेस चल रही हैं। ये हमारा ऐप है, तो इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी अदर ब्रांचेस हैं। और ये इसी के साथ हम इस वीडियो लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप पीछे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।